दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में केस क्या हुआ है नहीं हुआ है वो सब बता देते हैं। अभी आपको ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। इंडेक्स में जो पोजीशन और कैश में तो स्मॉल, हाँ स्मॉल थोड़ा लगा है, समझ रहे हैं, बस थोड़ा पैसा लगा है। यहाँ भी स्मॉल इवेंट हो सकता है, माइनस भी हो, स्मॉल है ना, बात समझ रहे हैं। यहाँ आज जो है बिल्कुल अलग सिस्टम से मार्केट चल रहा है, तेजी दिख रही है, सबको दिख रहा है, और जब सबको दिखता है तेजी फिर गड़बड़ा जाता है खेला, है ना। तो अभी एक्सपायरी का भी तैयारी हो रहा है कल का, तो उसके लिए या तो मार्केट को ऊपर में टेक रखा है, नहीं खरीदारी नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है भाई, कोई पैसा नहीं लगा है, बहुत कम पैसा के साथ काम हो रहा है। तो आप बोलोगे इसका क्या मतलब, हम बोलेंगे कि भैया इसका यही मतलब है कि अगर क्लोजिंग ऊपर दे देता है तो बढ़िया है, लेकिन उम्मीद हो सकता है कि नीचे भी मार दे, ये भी कोई कल की तरह हो सकता है ना। हालांकि 200 पॉइंट का तेजी है, बढ़िया है, और क्लोजिंग देता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल का डाटा देख के मैं कॉन्फिडेंस था कि आज तेजी होगा, और आज तेजी हुआ भी। अभी का डाटा देख के मेरे से पूछिएगा तो देखिए, कल हमने एसआईपी का ना बिंदास किए, 2 दिन से खूब बढ़िया मतलब खरीदारी किए, पोर्टफोलियो का कल रोटेशन भी किए, प्रॉफिट भी बुक किए। आज खरीदने का था तो आज खरीदेंगे भी, देखते हैं लास्ट तक, थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि ऐसा अंदर से एहसास हो रहा है कि कुछ मतलब आने का, नीचे आने का अंदर से प्रबल विश्वास हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल 257 है, और बाकी ये चीज़ होना था, ये तो अपने डाटा के अनुसार हो रहा है। और कोई आज डिप नहीं दिखाया है, इसीलिए आप देखे होंगे आज सुबह में जो डाटा बनाए थे इसमें माइनस नहीं दिख रहा था, ठीक है। ये तो अभी का है ना, सुबह में जो डाटा बनाए थे माइनस हम रुपया को ज़बरदस्ती किए हुए हैं, मतलब एज पर डिसिप्लिन किए हुए हैं, और पीई को एज पर डिसिप्लिन, बाकी माइनस नहीं था। तो आप देखें कि तेजी और साइडवेज में आज पूरा मार्केट गया है, मतलब मजबूती का करके गया है। अब देखना है कि कल एक्सपायरी है, कॉल राइटर जीतते हैं कि पुट राइटर जीतते हैं, जो घड़ी घड़ी अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, हर सेकंड में क्या पोजीशन हो जाएगा कुछ पता नहीं, जो जुआ खेल रहे हैं मार्केट में, सीधा बताता हूँ ना। तो कल आज का दिन सारे जो जुएरी हैं भाई, ये बात मेरा नहीं है, गेमलिंग वर्ड जो है खुद सरकार और सेबी के द्वारा बोला गया है ना। तो ये गेमलिंग कहा गया, गेमलिंग इट मीन्स जुआ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई वर्ड नहीं है दोस्त, ये सरकार के द्वारा है और सेबी के द्वारा है, सॉरी आरबीआई के द्वारा है। गेमलिंग वर्ड यूज़ है ऑप्शन चेन के लिए, इन्वेस्टर नहीं है। तो आज सारे जुएरी अपना किस्मत आजमाएंगे, तो भैया हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए आज हम कुछ नहीं किए हैं, अभी तक कुछ नहीं किए, शांति से बैठे हुए हैं। कितना ठीक है, 300 के ऊपर भी चला जाएगा तो भी अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, 100-200 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो भी अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा बात है साहब, बढ़िया है, मज़े है। ईटीएफ वाले सारे बिंदास होते हैं, अरे मार्केट नहीं हो देखे तो क्या हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन अपना टाइम पे प्रॉफिट बुक करके चलते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ कल आपको ये नहीं मिलेगा, मिल जाएगा 50-100 रुपये महंगा मिल जाएगा, बस हो गया, 1-2% महंगा मिल जाएगा या सस्ता मिल जाएगा, इतना ही तो काम है। बस डिसिप्लिन से चलिए, अगर नीचे आ गया तो बल्ले बल्ले हैं आपके। तो मैं यहाँ पर ही अभी 259 पे चल रहा है, और यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर जाए। बाकी चला गया, मैं अपने गलत होने पे खुश हो जाऊँगा, मैं नहीं चाहता कि मैं सही हूँ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेंट देखते हैं, तो 67 पे चल रहा है, ब्रेंट थोड़ा मजबूत होने का कोशिश किया है। डाउजोन जो है वो शांत है, हाँ मरा पड़ा है, कल अच्छा भाग लिया ना, जैसे नहीं 100 मीटर का शूट मारने के बाद दांत चियार दिया ऐसा लग रहा है। हाँ तो नेस्डेक भी उसी तरह अनमुने, मतलब मन नहीं है फिर भी प्लस में है, तो उस तरह से चल रहा है। चलो जी बढ़िया बात है। यूएस का डॉलर इंडेक्स 97.60 पे है, और रुपया हम लोग का कम, क्या बोले, ठीक है 85 से कमजोरी की तरफ दिखा है, चलेगा। यहाँ पर गोल्ड को देख लेते हैं, तो गोल्ड आपको 33.40, मतलब नीचे से कल जब वीडियो बनाए थे शाम में तो 33.15 था, वहाँ से बढ़ के सुबह में 33.40-42 हो गया। तो आज देखिए पूरा दिन एक रेंज में 0.17%, 0.09% गोल्ड अप रहा, और बिल्कुल एक ही रेंज में चलता हुआ दिखा। सिल्वर 36 के ऊपर था, तो वहाँ से 35.79 आ गया, तो यहाँ भी आपको गिरावट %0.5 के आसपास दिख रहा है और चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो आज कोई बड़ी खरीदारी नहीं हो रही है, ये सब टीवी के एंकर के चक्कर में नहीं पड़ने का, ठीक है। नहीं तो पैसा आप ही का लगता है, समझ के चलिए। दूसरे का पैसा पे ज्ञान देने में बड़ा अच्छा लगता है, कभी अपना पैसा लगा के ज्ञान दीजिए तब ना समझ में आता है। और ये चीज़ याद रखिए, जो सबका है वो किसी का नहीं है ना, जो सबका है वो किसी का नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो सब बराबर है। तो वही चीज़ है, जिस तरह कानून सिस्टम सबका है और किसी एक का नहीं है। आइए निफ्टी 50 को देखते हैं। तो निफ्टी 50 थोड़ा सा प्लस में है सर, 0.83%, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.41, बैंक 0.29, फाइनेंस सर्विस 0.36, और आज डिफेंस कमज़ोर है। तो डिफेंस कमज़ोर है मतलब शांति वर्ल्ड में हो गया है, तो कम से कम 5-10% तो गिरना चाहिए।
तो आज 2% फिर डाउन है, तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है। कल बाकी सब जगह SIP की सब बढ़ा हुआ है, डिफेंस में SIP की थोड़ा सा कम हो गया, तो जो मेरा प्रॉफिट 27-28% था, वहाँ जब हमने वो किया पैसा डाला तो 17% में आ गया, वहाँ से कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया होगा, 15% के आसपास आ गया होगा। तो लॉन्ग टर्म में है ना सर, लॉन्ग टर्म वाले ज़्यादा सोचते नहीं है, ये सब चक्कर में ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं है। तो अभी मेरा 15.34% पे चल रहा है, कोई नहीं। हाँ, इस चीज़ को देखना है, जो मैं करता हूँ वो ही मैं आपको बताता हूँ साहब। झूठ मूठ का फालतू का टेंशन या डराने का काम मेरा नहीं है। मैं मार्केट पे कॉन्फिडेंस बताता हूँ, मार्केट के रिगार्डिंग एजुकेट करता हूँ। एजुकेशन के रिगार्डिंग आप TVSM स्विंग को ज्वाइन करिए। ड्यूरिंग मार्केट में जैसे चल रहा है तो वहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया जो बताना था, ठीक है। शॉर्ट स्विंग में जब बनता है सर तो ही देता हूँ, नहीं बने कल जिस तरह खूब दिए कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये मैंने लिया, ये मैंने लिया, ऐसे करके मैंने पूरा दिया। आज नहीं बन रहा है तो कुछ नहीं दूंगा, चुप करके अब इंतजार करेंगे प्रॉफिट बुक करने का। एक झटका भी मिल गया ना, काम हो जाता है, ठीक है। अभी तो बहुत अच्छा मतलब तेजी आने वाला है। तब आपका क्वेश्चन होगा कि सर एक तरफ आप बोल रहे हैं तेजी आने वाला है, एक तरफ आज बोल रहे हैं कि ऊपर जाने का उम्मीद नहीं है, तो उसका मैं आपको बराबर बता देता हूँ। मेरा व्यू पॉजिटिव है, थोड़ा सा आगे का व्यू लेके। ये जो मैं व्यू दे रहा हूँ, जो पैसा लगा है नहीं लगा है, ये मैं आज का और कल का व्यू दे रहा हूँ। बाकी परसों का व्यू पूछेगा तो मेरे तरफ से पॉजिटिव है भाई, कहीं डाउट ही नहीं है। और बताइए, फ्राइडे का पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो आज और कल का है ना, इसके लिए मैं अपना व्यू साझा कर रहा हूँ कि खामोखा वाली नहीं है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि FIS का शॉर्ट कवरिंग होगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं, 75 मुंह 75 बात है भैया। अपन ETF वाले हैं, समझे ना। हम लोग ऐसा लगता है ना कभी कल कि बुलेट प्रूफ में बैठे हुए हैं, गोली चल रहा है, बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं, शांति लगता है। हाँ, आज ये है कि निफ्टी आज अच्छा अप में है, हम लोग का पोर्टफोलियो निफ्टी के बराबर अप में नहीं है। जो बात है क्लियर है, क्यों नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर टूटा हुआ है, डिफेंस में डाउन है, तो जो हम लोग का लॉन्ग टर्म वाला है तो वहाँ थोड़ा दबाव है, ठीक है। चलिए, ये जो है सो पूरा क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। निफ्टी 100, 200, 500, अरे भाई कल बड़ का पेड़ में पानी डाला था भाई, एक नंबर अच्छा है। मिड कैप स्मॉल कैप सब चल रहा है प्रभु का नाम लेके। और भाई साहब इंडिया विक्स अच्छा माइनस है, मतलब कल का अगर एक्सपायरी में भी मूव आ सकता है, क्योंकि एक्सपायरी इसी के लिए बदनाम है, तो हो सकता है अच्छा है, ऊपर की तरफ आ जाए तो बढ़िया है। और ये देखिए स्मॉल कैप में SIP के भाई सब 1.5% अप है। कितना परसेंट अप है? 1.5%। भाई स्वाद आ गया है ना। और स्मॉल कैप में है अपना पोजीशन बढ़िया है, और इसीलिए टेंशन नहीं है। जब जहाँ पोजीशन अपना बढ़िया रहता है तो क्या चीज़ का टेंशन। तो फर्स्ट क्लास HDFC का कल खरीदे हैं, आज बम में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम बढ़िया से आराम से प्रॉफिट बुक कर सकता है, मज़ा आ गया। 2% से ऊपर भी दे दिया भाई साहब, चलो जी ठीक है। बाकी माइक्रो कैप में तो हम कवर करते नहीं, क्योंकि ये तो नंगा भूखा है सेक्टर, इस भूखे नंगे सेक्टर को कवर करना नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग भी उसी में आ जाएंगे। निफ्टी ऑटो 0.94, आज तो ऑटो की रफ्तार है। फाइनेंस भी ओके है। FMCG में 0.85 का तेजी। IT आज गजब का, मतलब मज़ा आ गया। IT का जिनके पास होल्डिंग है, IT बीज वगैरह है, तो उनको इस तेजी का अच्छा मतलब एहसास हो रहा होगा, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल कहना है। IT अभी ठीक है, बढ़िया तेजी के साथ चल रहा है। मीडिया को कवर करते नहीं, और ना इसका कोई म्यूचुअल फंड है, क्योंकि इतना छोटा है, क्या करना है, इतना गिरेगा तो इसका तो हमको लगता है कि इसका स्विंग है, हमको 15% पे रखना पड़ेगा मीडिया का। मेटल ठीक है, कल भी अच्छा था, आज भी ठीक है। फार्मा हल्का हल्का, PSU हल्का सा तेज है। प्राइवेट बैंक माइनस में, रियलिटी थोड़ा तेज है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 1.38, ऑयल एंड गैस 0.32, बस चल रहा है, ठीक है। स्ट्रेटजी में आइए, अल्फा देखिए, तो आप अल्फा में तेजी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो 0.37 मात्र तेजी है। और निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल। ओ भाई आज तो ALPL कमाल कर गया, और कमाल हो गया यार, देखे मैं तो देखा भी नहीं हूँ आज तो आप बोलोगे क्या नहीं देखे सर, भाई ALPL 30 ETF को भाई कमाल कर दिया, क्योंकि ये तो कमजोर विद्यार्थी थे ना, है कमजोर विद्यार्थी था, तो आज तो भाई साहब भाई ये तो कमाल कर दिया, आज तो अल्फा सबको पीछे कर दिया। सही है। ALPL 30 ETF कितना है जी, 0.68% अप है, शाबाश जियो मेरे शेर तो भाई देख लो, जो हम लोग का खोटा सिक्का था आज वो तेजी में है अल्फा का। बाकी मोमेंटम सब आज ALPL 30 के सामने, मतलब जो अल्फा लो वॉलेटाइल के सामने कम है, तो बड़े दिनों के बाद अच्छा मतलब रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, बीटा उटा कहाँ, सब कम है महाराज, हैं आज लो वॉलेटाइल भागा हुआ है। चलो जी ठीक है, बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक में कमोडिटी अप है, कंजम्पशन में बड़ा दिन के बाद दिख रहा है कि 1.25% का तेजी है। सरकारी कंपनी में 0.5% डाउन है। मान छड़िया, मान गए भाई साहब, वो कमाल हो गया, दादा रे दादा, आज एक नंबर। देख रहे हैं आप, 1% का तेजी के साथ चल रहा है इंफ्रा। और कल हमने SIP भी किया था, तो बढ़िया है। जहाँ हमने SIP किया, मजे आ रहे भाई साहब, है ना। तो समय से पहले कर लेने में ही फायदा है, इसीलिए तो हमने अपना पोजीशन चेंज किया। मैं बोला नहीं थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। और टोटल मिला के सबसे मनहूस ETF आज के लिए हमारा डिफेंस है मनुष्यत फैलाया हुआ है। और बाकी कैपिटल में MO कैपिटल भी 1% अप है, 1% 1.25%, ठीक है। कल मैंने प्रॉफिट बुक किया था, आज देखता हूँ कर दूंगा।
बाकी ईवी वाला चलेगा, ओके ओके है ना, बाकी ऐसा कोई खास नहीं, नॉर्मल है। आईपीओ का भी हम तो बोलते हैं कि सबका ईटीएफ आना चाहिए, हर सेक्टर का ये एक एक ईटीएफ आना चाहिए, लेकिन लगाएगा पैसा उसमें कौन। अच्छा बॉन्ड तनी मुरझाया हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें मुरझाया हुआ है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो बॉन्ड है LT गिल्ट बीज जो हम लोग कवर करते हैं वो मोटा मोटी ठीक है, उसमें कोई ऐसा 1 मिनट वो तो 0.21% अप है ना, तो ठीक है कुल मिला के। तो चलिए मार्केट में आपने SIP कर दिया है, आपका काम खत्म। अब मार्केट को मार्केट के हाल पे छोड़ दिया जाए, है ना। अब आपको शांति से बैठना है और वेट एंड वॉच करना है। क्लियर व्यू है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मार्केट को मार्केट के हाल पे छोड़ के अपना हमने भाई साहब पोजीशन जो लेना था ले दिया, अब अपना काम खत्म। चलो भाई मार्केट ने इज्जत तो बचा लिया, 60 से कम 42 ले आया, ज़्यादा भी निगेटिव का नहीं है मेरा मन, है ना। 150 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो ठीक है। चलो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।